अकबर ने उन्हें देखा और उनके चेहरे पर छुपी थकान और परेशानी को समझ गया। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें जरूरत हो तो हमारे राज्य के डॉक्टर से मदद लो। तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। बीरबल की छुपाई हुई बीमारी। बीरबल की तबीयत खुद भी एक रहस्य बन गई थी। उस दिन अकबर ने अपने राज्य के सभी डॉक्टर्स को बुलाकर बीरबल के इलाज का सलाह दिया। सभी डॉक्टर्स ने अपनी अपनी जांच की और कहा, बीरबल जी को हल्की सी जुकाम है और उनका शरीर अपने आप को थोड़ा समय दे रहा है। कुछ दिन के आराम के बाद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक डॉक्टर ने बीरबल की तबीयत को और गहराई से देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकती है। बीरबल जी की आंखों में कुछ उदासी और बेचैनी नजर आ रही है। अकबर को ये सुनकर थोड़ा चिंता हुई और उन्होंने सोचा, क्या बीरबल को किसी ने दुख दिया है? क्या कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे नहीं कह पा रहे हैं? बीरबल की छुपाई चिंता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तुम मेरी सबसे विश्वसनीय मंत्री हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, जहांपनाह, ये जो बेचैनी है वो मियाँ अपने कुछ खोया हुआ चीज के बारे में है। मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि अपनी सेहत को इग्नोर कर रहा था। लेकिन जो छुपा हुआ दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द देता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन सा दर्द है जो तुम्हारे दिल में छुपा है? बीरबल ने अपने दर्द को बयां किया, जहांपनाह, मेरी जिंदगी में सब कुछ था, इज्जत, धन और लोकप्रियता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी अपनी खुशी और सुकून। मैं हमेशा दूसरों के लिए सोचता था लेकिन अपने लिए कभी वक्त नहीं निकल पाया। ये सब कुछ मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। अंतिम विचार। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने अपनी असली बात कहा। हम सबको कभी कभी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रुकना पड़ता है, अपने लिए कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त हूं और तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेचैनी और थकान को दूर किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम और अपने आप के बीच में संतुलन बनाया और अपनी सेहत को सुधारा। इस कहानी का संदेश ये है कि हमें अपनी जिंदगी में अपने लिए भी वक्त निकलना चाहिए। कभी कभी हम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत और अपने मन की बात को इग्नोर कर देते हैं। बीरबल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हम अपनी जिंदगी में अपने लिए समय नहीं निकलते तब तक हम पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। अकबर और बीरबल की कहानियां कभी ना कभी सबने सुनी होंगी। बीरबल, अकबर के सबसे चतुर और समझदार मंत्री, हमेशा अपने फैसलों और चतुराई से मुश्किलों का समाधान करते थे। एक दिन अकबर के राज्य में एक नए खतरनाक लुटेरे का दिखाई देना शुरू हुआ जो अपने चालाकी से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। ये लुटेरा अपने आप को बहुत छुपा कर रखता था और कोई उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाता था। कहानी की शुरुआत। राज्य के छोटे से गांव में कुछ दिनों से अजीब सी चोरियां हो रही थी। रात के अंधेरे में एक मिस्टीरियस आदमी या ग्रुप लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। पहले पहले कुछ लोगों को लगा कि शायद उन्होंने अपने सामान को गलती से कहीं और रख दिया होगा, लेकिन जब ये चोरियां एक के बाद एक होने लगी तो लोगों में डर का माहौल बन गया। अकबर की चिंता। अकबर ने अपने दरबार में इस चोरी और डेयर का जिक्र किया और सभी मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य में कुछ अजीब हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल हमारे राज्य के कई गांवों में लोग अपना सामान खो रहे हैं, लेकिन उस चोरी का कोई ट्रेस नहीं मिलता। क्या कोई बता सकता है कि ये कौन कर रहा है? सभी मंत्री अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाता जो अकबर की चिंता को दूर कर सके। फिर अकबर ने अपने सबसे समझदार और चतुर मंत्री बीरबल की तरफ देखा। बीरबल को जानकर ये समस्या एक मुश्किल और रहस्यमयी लग रही थी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कुछ देर के लिए सोचा और एफआईआर कहा, जहांपनाह, ये जो चोरियां हो रही है वो शायद एक ऐसे लुटेरे ने की है जो अपनी पहचान छुपाने में माहिर हो सकता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बीच में हाय हो, लेकिन उसकी वजह से हम उससे नहीं समझ पा रहे हैं।
अकबर ने कहा, तो तुम्हारे विचार क्या है बीरबल? तुम्हारे हिसाब से इस चोरी को कैसे रोका जा सकता है? बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस लुटेरे की खोज करने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। इस व्यक्ति की चल अकेली नहीं होती, बल्कि ये किसी छुपे हुए मूल की तरह काम कर रहा है। छुपे हुए छुपाने का तरीका। बीरबल ने अपने काम वालों को बुलाया और उन्हें कुछ विचार दिए। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के सभी गांवों में कुछ समस्या हो रही है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए अपने गांव के लोगों की अक्सर रात की नींद का पता करना होगा। शायद कोई ऐसे व्यक्ति है जो रात के समय छुपकर काम करता हो। बीरबल ने कुछ दिनों तक छुपकर लोगों की नींद और रातों का ध्यान रखा। एक दिन रात को, जब सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, बीरबल ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को एक छुपे हुए रास्ता पर भेजा। लुटेरा का पता चलना। जैसे हाय बीरबल के सैनिक रात के अंधेरे में गांव के रास्ते पार जा रहे थे, उन्होंने एक अजीब सा धुंधला सा आदमी देखा जो धीरे धीरे एक घर के पास गया। उस आदमी ने घर के अंदर घंटी बजाई और फिर धीरे से अंदर घुस गया। बीरबल के सैनिकों ने उस आदमी को देख लिया, लेकिन उन्होंने इस बात को सबसे पहले बीरबल को बताने का फैसला किया। बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ अगले दिन रात को फिर से उसी रास्ते को देखा। उस रात उसी आदमी को फिर से देखा गया, जो किसी के घर में घुसकर चोरी कर रहा था। उस आदमी की पहचान अब बीरबल और उनके सैनिकों के लिए एक खुला राज बन गई थी। लुटेरा को पकड़ना। बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ एक योजना बनाई और अपने दोस्तों को इस बात का पता दिया कि इस खतरनाक लुटेरे को पकड़ने के लिए कुछ समय लगने वाला है। बीरबल ने इस प्लान को अपनी सोच और चतुराई से बनाकर सफल होने का फैसला किया। उस रात बीरबल ने अपने सैनिकों को इस लुटेरे की पूरी जानकारी दी। FIR उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम उस लुटेरे को तभी पकड़ सकते हैं जब हम उसके चलने का तरीका समझ लें। ये लुटेरा हमेशा एक तरीके से काम करता है। बीरबल और उनके सैनिकों ने सभी रास्ते को बैंड कर दिया और रात भर उस लुटेरे की देखरेख की। जब लुटेरा वापिस अपने काम को शुरू कर रहा था, तो बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ उससे घिरा और यूज पकड़ लिया। लुटेरे की पहचान और अंजाम। बीरबल ने उस लुटेरे को अपने सामने लाया और कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने हमारे राज्य के लोगों का जीवन सफर में मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारे साथ अब क्या किया जाएगा? लुटेरे ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा। FIR उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, जहांपनाह, मैं एक पुराना चोर हूं। मैं पहले अपनी पुरानी जिंदगी को छुपकर जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने गलत रास्ता अपनाया और अब मुझे पकड़ लिया गया है। बीरबल ने यूज सबके सामने रखते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया है, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना होगा। अकबर ने इस लुटेरे को सजा दी और यूज उनकी पुरानी गलतियों का शुभ प्रत्यावर्तन करने का मौका दिया। बीरबल की समझदारी और उसकी सोच ने इस मुश्किल समस्या को सफलतापूर्वक हल कर दिया था। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि छुपकर काम करने वाले को पकड़ना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग और समझ का इस्तेमाल करें, तो किसी भी कठिन समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की चतुराई ने अकबर के राज्य को एक खतरनाक लुटेरे से बचाया, और उन्होंने साबित किया कि असली चतुराई सिर्फ मानसिक दिमाग और सोच में होती है, न कि सिर्फ शक्ति में। अंतिम विचार। बीरबल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि छुपे हुए रास्ते पार चलने वाले को समझना और उससे उसके असली चेहरे को देखना कैसे जरूरी है। बीरबल की चतुराई ने राज्य को बचा लिया, और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बीरबल, अकबर के सबसे समझदार और चतुर मंत्री, अपनी तेजी से समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध था। उनकी कहानियां हर किसी को ये सिखाती है कि कैसे अपनी समझदारी और अकल का इस्तेमाल करके कठिन से कठिन समस्या का हल निकला जा सकता है। आज हम एक ऐसे कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें बीरबल ने एक लालची लेंडर, रिंगडीनवाला, की चतुराई से सफलता से सामना किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के राज्य में एक नए लेंडर ने अपना व्यापार शुरू किया। ये लेंडर अपने पैसों के लिए काफी लालची और चतुर था।
उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी थी और अब उसका एक हाई मकसद था लोगों को पैसा उधार देना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सूद पा रखना। इस लेंडर ने अपने उधार डीन के तरीके को इतना जातील बना दिया था कि लॉग ऑन के लिए उससे पैसा उधार लेना मुश्किल हो गया था। इस लेंडर का नाम रघुनंदन था। रघुनंदन ने अपने उधार डीन का तरीका इस तरह से रखा था कि जो भी उससे पैसा उधार लेता उसके लिए वो कभी भी अपने कर्ज से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता था। जब किसी को पैसा उधार चाहिए होता तो रघुनंदन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बदल देता और लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करता। सभी लोग उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसके सामने अपनी बात नहीं रख पाता था। रघुनंदन की चल। रघुनंदन अपने पैसे के चक्कर में हर तरह के तरीके अपनाता था। एक दिन एक गरीब किसान जगन रघुनंदन के पास पैसा उधार लेने गया। जगन को अपनी खेती के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे और उसने रघुनंदन के पास जाकर पैसा उधार लेने की सोची। रघुनंदन ने जगन से कहा, अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो मुझे तुमसे कुछ ज्यादा सूद मिलेगा। तुम्हारे पैसा वापस करने की तारीख मैं खुद डिसाइड करूंगा। तुम्हें मुझे हर महीने के अंत तक 10% सूद देना होगा। जगन को ये टर्म्स थोड़े अजीब लगे, लेकिन उससे अपनी खेती के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने रघुनंदन के पास पैसा उधार लेने की सोची। जगन ने एक बार सोचा और अपनी खेती को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पैसे ले लिए। रघुनंदन ने उससे पैसा दिए, लेकिन उसने इस बार इतना ज्यादा सूद लगाया कि जगन का पैसा वापस करना मुश्किल हो गया। हर महीने रघुनंदन ने उससे ज्यादा पैसे वसूल किए और जगन की फाइनेंशियल स्थिति और भी खतरनाक होती गई। बीरबल को पता चलता है। जब अकबर को ये बात पता चली कि एक नए लेंडर ने लॉग ऑन का जीवन मुश्किल कर दिया है तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे सुनने को मिल रहा है कि एक नया लेंडर रघुनंदन हमारे राज्य के लॉग ऑन को उधार देकर उन्हें छुपने ना डीन वेल टर्म्स पा फंसता है। तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। रघुनंदन को समझ आना चाहिए कि अपनी लालच और झूठ से पैसा कमाना कभी भी अच्छा नहीं होता। बीरबल ने सोचा कि अगर वो रघुनंदन को उसकी चतुराई में हारा देना चाहे तो उन्हें कुछ खास और चतुर तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल की योजना। बीरबल ने रघुनंदन को दरबार में बुलाया और कहा, रघुनंदन, तुम्हारे बारे में हमें पता चला है कि तुम लॉग ऑन से पैसे उधार लेकर उनसे सूद मांगते हो। तुम्हारे इस तरीके से लोग काफी परेशान हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने तरीके में बदलाव करो। रघुनंदन ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। लोग मुझे पैसा लेने के लिए खुद आते हैं। मैं सिर्फ उनसे जो चाहिए था वो उन्हें दी देता हूं। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अगर तुम सच में इतने हाई ईमानदार हो तो एक छोटी सी बात पर तुम्हारे साथ एक समझौता कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक पैसा देना चाहता हूं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर तुम ये कंडीशन मान लो तो मैं तुमसे पैसे ले लूंगा। रघुनंदन ने सोचा, बीरबल ने ये क्या कहा? अगर बीरबल मुझसे पैसा ले रहा है तो ये मुझे और ज्यादा पैसा कमाने का एक और मौका मिलेगा। मान लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, मुझे एक पैसे का उधार चाहिए और तुम्हें हर महीने इस पर 10% सूद देना होगा। तुम हर महीने के अंत में एक पैसा का सूद मुझे देकर अपना कर्ज चुका सकते हो। रघुनंदन का पहली समस्या। रघुनंदन ने सोचा, ये कितना आसान है। अगर मैं एक पैसा का सूद बीरबल को हर महीने दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस कंडीशन को मांग लेता हूं और बीरबल को भेजे डीन का प्लान बना लेता हूं। रघुनंदन ने बीरबल की बात मान ली और कहा, मैं ये कंडीशन अपनाता हूं, लेकिन मैं ये पैसे हर महीने के अंत में डीन को तैयार हूं। बीरबल ने अपने दोस्तों से कहा, ये तो काफी आसान काम है, लेकिन रघुनंदन की दिमाग की चल को समझना जरूरी है। मैं उससे उसकी सूद की पूरी राह दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास जो पैसे है वो एक दिन तुम्हें अपने पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। और ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम्हारा काम, जो तुम लॉग ऑन को दर्द देना हो, तुम्हें अपने छुपे काम का एक जवाब देना होगा। बीरबल की चतुराई और रघुनंदन की नौकरी। बीरबल ने रघुनंदन से कहा, तुम मुझे हर महीने एक पैसा का उधार डीन की बात मांग रहे हो,
लेकिन अगर तुम इस काम को सफल बनाने में सफल होते हो तो तुम्हारे पैसा को रखना और दिखाना होगा। रघुनंदन झटक गया और कहा, मैंने अपनी दुनिया का उठाई तो दुनिया का एक मस्ती भरो मेन थोड़फी अपने। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सक्षम राजा था, जिन्होंने अपने साम्राज्य को वस्ती और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका दरबार, उनकी राजनीति और उनका फैसले का तरीका भी लोकप्रिय था। अकबर ने अपने विचार, योगदान और मंत्रियों के साथ मिलकर राज्य को सफलता की और अग्रसर किया। FIR भी, अकबर एक मानव द और अनमेन भी अपने जीवन में कुछ ऐसे खौफ और दार द जो उन्होंने अपने जीवन के कई कदम उठाने के दौरान महसूस किए। उनका खौफ भी एक व्यक्ति के रूप में विचार और ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचने की ओर था। कहानी 1, अकबर का मानसिक खौफ एक सपना। एक दिन अकबर ने रात को अपने महल में एक अजीब सपना देखा। सपने में अकबर ने देखा कि उनका पूरा साम्राज्य धीरे धीरे छुप रहा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उनका अपना राज्य खो रहा है। अकबर ने अपनी पूरी सेना को लड़ाई में उतरा, लेकिन FIR भी कोई फायदा नहीं हुआ। सपने में उन्हें एक पुरानी और दरवाजे से भरी हुई गहरी कहानी सुनाई गई, जिसमें लिखा था, अगर तुम अपने मन में खौफ को जीत नहीं पाओगे तो तुम्हारा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। अकबर ने इस सपने का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सपना किस प्रकार का था। उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की, लेकिन कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे पाया। FIR उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय और समझदार मंत्री बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, जहान पनाह, ये सपना आपके अंदर छुपी हुई चिंता और खौफ का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपने साम्राज्य के हर छोटे से छोटे पहलू को सफलतापूर्वक चलते हैं, लेकिन आपके दिल में एक डर है कि एक दिन ये सब छुप जाएगा। ये डर आपके सपने का कारण बना है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने अपने दिल का खौफ जीतने की कोशिश की। उन्होंने अपने विचारों को सफलता और आत्मविश्वास के साथ सुधारने का विचार किया। कहानी 2, अकबर का खौफ एक प्रसिद्ध लड़ाई। अकबर ने अपने जीवन में कई बेद युद्ध लाए। उन्होंने अपने साम्राज्य को दूसरे राजाओं से बचाने के लिए कई लड़ाइयां जीती। लेकिन एक ऐसी लड़ाई थी जो अकबर के मन में हमेशा एक खौफ के रूप में रही। ये थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच की लड़ाई, जो पानीपत के दूसरे युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। हेमू एक ऐसा वीर योद्धा था जिसे अकबर के साम्राज्य को हराकर उसके राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश थी। युद्ध के दौरान हेमू की सेना ने अकबर की सेना को काफी मुश्किल में डाल दिया था। अकबर को लगा कि इस बार उनकी सेना हार जाएगी और उनका साम्राज्य चला जाएगा। हेमू के प्रहार से अकबर खुद भी घबरा गए था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अपने साम्राज्य का खात्मा दिखाई दे रहा था। लेकिन ये वक्त था जब बीरबल ने अकबर को संभल लिया। बीरबल ने कहा, जहान पनाह, आपका साम्राज्य सिर्फ आप पर निर्भर नहीं है। आपके मन में अगर विश्वास हो तो कोई भी विरोधी आपको नहीं हरा सकता। बीरबल की बात से अकबर को हिम्मत मिली और उन्होंने युद्ध में अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर हेमू को हारा। इस युद्ध के बाद अकबर ने अपनी जिंदगी में ये समझा कि सच में उनका खौफ सिर्फ उनके अपने मन में था। जब उन्होंने अपनी चिंता और डर पर विजय पाई, तब उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा भी की। कहानी 3, अकबर का खौफ एक झूठ और खास फैसला। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर सभी मंत्रियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे थे। एक विशेष मामला उनके सामने आया, जिसमें उन्हें कुछ मंत्रियों ने झूठ बोला था। अकबर को ये बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने इस फैसले को सोच समझ कर लिया। उन्हें लगा कि ये बात सबके सामने रखने से उनका दरबार कमजोर हो सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इन मंत्रियों को सजा दूंगा तो क्या मियां दरबार की इज्जत कम नहीं हो जाएगी? बीरबल ने कहा, जहान पनाह, आपका खौफ सिर्फ इस बात का है कि ये गलत फैसला आपके राज्य की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप अपने फैसले को ईमानदारी से लेने तो आपका खौफ दूर हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और सभी मंत्रियों को सबके सामने सजा दी। इस फैसले के बाद अकबर ने ये सीखा कि कभी भी अपने फैसले में दार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सच है वही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी 4, अकबर का खौफ रात की आधी में। एक रात अकबर अपने महल के एक कमरे में बैठकर काफी घबराए हुए था।
रात के अंधेरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी रही थी। अकबर ने सोचा, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? क्या कोई शबनम रात में मियाँ महल में घुस आया है? क्या मियाँ साम्राज्य के किसी प्रकार का खौफ यहाँ तक पहुँच गया है? अकबर ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, क्या तुमने रात के वक्त कुछ अजीब सुना है? सैनिकों ने कहा, जहांपनाह, रात को बस हवाएं चल रही थी। कोई खौफ या आवाज नहीं थी। आपको अपने मन का खौफ जीतना होगा। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ आपके मन का खौफ है। आपको बस अपने मन की बेचैनी को समझना होगा। रात के वक्त सब कुछ शांति से होता है। आपको अपने मन का दोस्ती का असली मतलब समझना पड़ता है। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बसु नाम का एक लड़का रहता था। बसु एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका मन बहुत अच्छा था। उसके घर में सिर्फ माँ बाप और एक बहन थी। बसु को हमेशा से एडवेंचर का शौक था। हर दिन कुछ ना कुछ नया करना, नए दोस्तों से मिलना और कुछ अलग करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जहां लोगों का जाना मना था। कहानियां थी कि वहां एक जादुई चिमनी छुपी हुई थी, जो अपने पास राखी किसी भी चीज को जादुई शक्ति दी सकती थी। काफी लोग इस बात से काफी घबराए हुआ, लेकिन बसु को इस बात का कोई डर नहीं था। उसने सोचा कि अगर ये सच है, तो ये उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। जादुई चिंग की खोज। एक दिन बसु अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ गया। वहां उन्होंने कई अजीब चीजें देखी, भूतिया आवाजें, अजीब सी रोशनियां, और सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी कहानी सच हो रही हो। बसु का मन था कि वो जल्दी से उस जादुई चिंग को ढूंढकर अपनी जिंदगी को बदल देगा। जंगल में एक पुराना मंदिर था, और मंदिर के अंदर एक पुरानी छत थी, जो काफी धीरे धीरे गिर रही थी। बसु को वहां एक चिंग दिखाई दी, जो अपने आप में पूरी दुनिया से अलग लग रही थी। वह चिंग एक छोटी सी राख से भरी हुई थी, लेकिन इसके आसपास एक चमक थी, जो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींचे। बसु ने सोचा कि ये वही जादुई चिंग है जिसके बारे में सुनने में आया था। उसने चिंग को अपने हाथ में उठाया और जिसे उसके हाथ में आते हाई चिंग में एक तेज रोशनी चमकने लगी। जादुई चिंग की शक्ति। जब बसु ने चिंग को अपने हाथ में उठाया, तो कुछ अजीब होने लगा। उसके सामने एक पुराना और धीरे से चलने वाला रखवाला गार्ड आया। रखवाला ने कहा, तुमने इस चिंग को उठाया है, और अब तुम्हारे पास इसकी सारी शक्ति है। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल तुम्हें बहुत सोच समझ कर करना होगा। हर फैसला तुम्हारे लिए एक नया सफर हो सकता है। बसु थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने रखवाले से पूछा, ये चिंग किस काम आएगी? मैं कैसे इसकी मदद से अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं? रखवाला ने कहा, इस चिंग की शक्ति हर चीज को बदलने की है। तुम अपनी इच्छा से कुछ भी पा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी को समझदारी से जीना होगा। अगर तुम गलत फैसला करोगे, तो ये शक्ति तुम्हें खुद भी नुकसान पहुंचा सकती है। बसु को ये बात समझ में आई, और उसने सोचा कि ये चिंग सिर्फ उसका मददगार नहीं, बल्कि एक सबक भी है। बसु की पहली इच्छा। बसु ने पहली बार अपनी इच्छा को सोचा। उसने कहा, मुझे अपने परिवार के लिए धन और संपत्ति चाहिए। उसके बाद चिंग की रोशनी और भी तेज हो गई, और अचानक उसके सामने एक बड़ा खजाना दिखाई दिया। ये खजाना बसु के घर के पास था, और सब लोग हैरान हो गए कि ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन धीरे धीरे बसु को समझ में आने लगा कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। गांव में कुछ लोगों ने उसका उपहार छुपाने और अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। बसु ने महसूस किया कि धन और संपत्ति से जिंदगी का असली सुख नहीं मिलता। इसलिए उसने अपनी अगली इच्छा को कुछ और ढंग से सोचने का फैसला किया। जादुई चिंग के साथ दोस्ती। एक दिन जब बसु अपने नए फैसलों पर विचार कर रहा था, उसने सोचा कि वो अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करने के लिए चिंग का इस्तेमाल करेगा। उसने चिंग से कहा, मैं अपने दोस्तों को असली दोस्ती का मतलब समझाने के लिए कुछ करना चाहता हूं। जादुई चिंग की रोशनी थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन तभी बसु के सामने एक नए दोस्त का रूप दिखाई दिया, एक और लड़का, जिसका नाम भाषण था। भाषण एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था, लेकिन किसी ने उसकी कभी मजाक भी उड़ाई थी।
बसु ने भाषण को अपने साथ ले लिया और दोनों ने मिलकर गांव में दोस्ती और प्यार का एक माहौल बनाया। जादुई चिंग की आखिरी सीख। बसु ने सीखा कि जादुई चिंग का असली उपयोग कभी अपनी पर्सनल इच्छाएं पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दूसरों की मदद करने और सभी को सुख और शांति देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को समझदारी से बदला, तभी उन्होंने चिंग का असली रूप देखा। चिंग ने उन्हें बता दिया कि असली शक्ति किसी भी चीज में नहीं, बल्कि अपने मन और दोस्तों में होती है। बसु ने अपने परिवार, दोस्तों और गांव वालों की मदद की और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया। अंतिम संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं को समझदारी और सभ्यता के साथ इस्तेमाल करते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को सफलतापूर्वक जीते हैं। जब भी हमारे पास कोई विशेष शक्ति हो, तो हमें उससे अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जादुई चिंग का असली मतलब ये था कि वो हमें अपने फैसलों को समझदारी से लेने की सीख दी थी, और बसु ने इसी सीख को अपनी जिंदगी में उतर दिया। कहानी का अंत। और इस तरह बसु ने अपनी जिंदगी में सही फैसले किए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाया। जैसे हाय उसने अपने फैसलों में समझदारी और सभ्यता दिखाई, वैसे हाय जादुई चिंग की शक्ति भी उसके साथ चलती गई और वो अपने सपनों को सच कर पाया। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में जिरांग नाम का एक राजा था, जिसका राज्य बहुत हाय समृद्ध और शांति से भरा हुआ था। जिरांग का राज्य थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। जिरांग की प्रजा खुश थी और अपने राजा के लिए भक्ति रखती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जिरांग, जो पहले एक दयालु और संवेदनशील राजा था, अपनी राजनीति में नई राह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि अगर उसके पास ज्यादा शक्ति होगी, तो वो अपने राज्य को और भी सफल बना सकता है। और ये सोच उससे एक ऐसे रास्ता पा ले गई, जहां उसका दिमाग और उसका दिल दोनों हाई चुक गया। जिरांग की परिवर्तन की सोच। जिरांग की सोच में एक ऐसा विचार आया, जो उसके लिए खुद और उसकी प्रजा के लिए भारी साबित हुआ। एक दिन जिरांग ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा राज्य को और भी समृद्ध बनाना है। मुझे ऐसे कुछ चाहिए जो मुझे सब पार अधिकार दी, जो मुझसे कोई भी नादार सीख और जो मुझे हर फैसले में विजय दिलाए। गुरुजी ने पहले तो कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उन्होंने कहा, राजा, ये जो तुम चाहते हो, ये तुम्हें सिर्फ एक चीज से मिल सकता है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें सब पा पूरी विजय दी, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल तुम्हें बहुत समझदारी से करना होगा। अगर तुम इस शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे राज्य की दशा बदल जाएगी। जिरांग ने अपने गुरु की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी इच्छा और बढ़ी थी। उसने सोचा कि गुरु की बात बस एक चीज के लिए थी, और उसने अपनी राह को अपने मन से छुपा लिया। जिरांग की जादुई शक्ति की खोज। जिरांग ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक पुराना मांत्रिक चांदनी रात को एक प्राचीन पाठशाला में जाना शुरू किया, जहां उससे एक जादुई वास्तु मिलने की बात कही गई थी। ये वास्तु एक जादुई पशु था, जिसे चिराग कहा जाता था। इस पशु का विशेष तात्पर्य था कि ये अपने रखवाले के हर हुक्म को पूरा करने में सक्षम था। यदि कोई इस पशु को अपना रखवाला बना लेता, तो वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था। जिरांग ने ये सोचकर इस जादुई पशु को अपने हाथ में उठाया और अपने राज्य पर इसकी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। जिरांग के शक्ति का प्रारंभ। जिरांग ने सबसे पहले अपने राज्य के हर शहर और गांव के ऊपर अपनी पूरी चादर फैलाई। उसने अपने सभी प्रजाओं से कहा, अगर आपको मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, तो आपको मेरी बात माननी होगी। मेरी हुकूमत अब आप सब पर पूरी तरह से चलने वाली है। जिरांग की इस बात को सुनकर पहले तो सभी लोग हैरान थे। लोग समझ नहीं पाए कि इस नए राजा का क्या मतलब था। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जिरांग ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। जिरांग ने प्रजा पर हर एक फैसला अपने हिसाब से ठोपा और हर काम में अपनी इच्छा को पहले रखा। उसने अपने राज्य में एक नया कानून बनाया कि सभी लोग को उसकी बात माननी होगी, नहीं तो उन्हें सजा दी जाएगी। लोग इस नए कानून से परेशान हो गए, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि जिरांग के पास जादुई पशु की शक्ति थी। प्रतिज्ञा के प्रतिष्ठन। जिरांग ने अपने राज्य में कुछ पुराने मंदिरों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया।
उसने ये सोचा कि अगर मंदिर के पंडित उसके हुक्म को मानेंगे तो राज्य में लोग भी उसकी बात मानेंगे। उसने पंडितों से कहा कि अगर उन्हें अपने मंदिरों में प्रार्थना करनी है तो उन्हें सबसे पहले उसकी प्रतिज्ञा लेनी होगी। जब लोगों ने देखा कि मंदिर के पंडित भी जिरांग के कंट्रोल में आ गए हैं तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में जिरांग के हुक्म को मानना शुरू कर दिया। इस तरह राजा का शक्ति का प्रभाव हर शहर और गांव तक फैल गया। लेकिन जब लोगों ने अपने जीवन में जिरांग के हुक्मों का अनुकरण करना शुरू किया तब उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। लोगों की खुशी धीरे धीरे कम हो गई थी। लोग अपने काम में जो सुख और आज़ादी महसूस करते थे वो अब ढूंढने पार भी नहीं मिल रही थी। प्रवाह में बदलाव। जिरांग के राज्य की प्रजा में एक अजीब सी ठंड हो गई थी। लोगों का मन और चेहरा दोनों उदास हो गए थे। सब लोग अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिरांग की पूरी राजनीति और उसके हुक्मों ने उनकी जिंदगी को एक पहेली बना दिया था। एक दिन एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मीरा था अपने माँ बाप के साथ जिरांग के पैलेस के सामने खड़ी थी। मीरा ने सोचा, मुझे अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि ये दुनिया सिर्फ एक राजा के हुक्मों से नहीं चलती बल्कि इंसानियत और प्यार से चलती है। मीरा ने अपनी हिम्मत को एक साथ जोड़कर जिरांग के पैलेस में घुसने की कोशिश की। उसने जिरांग से कहा, राजा, आपने अपनी शक्ति से सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन आपने हमारे दिल और मन को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आपने हमारी खुशियां छीन ली है, आपने हमें जीने का हक नहीं दिया। जिरांग ने पहले तो मीरा को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सोचा, ये लड़की मेरे खिलाफ कैसे बात कर रही है? ये मेरी राजनीति को चैलेंज कर रही है। मीरा की प्रतिक्रिया। मीरा ने जिरांग से कहा, राजा, शक्ति का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब आप अपनी प्रजा को प्यार और संवेदना देने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन आप अपने हाय राज्य में अकेला हो जाएंगे। आपकी प्रजा आपके साथ नहीं रहेगी। जिरांग को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असली शक्ति दूसरों पर हुक्म चलाने में नहीं बल्कि उनके दुख दर्द को समझने में होती है। अंतिम मोड़। जिरांग ने मीरा की बात को अपने दिल से सुना और अपनी राजनीति में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी प्रजा के लिए करना शुरू किया और धीरे धीरे राज्य में शांति और खुशी वापस आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली शक्ति कभी भी किसी और पार अपना हुक्म चलाने में नहीं होती। ये संवेदना, प्यार और अपने फैसलों की सही समझ में होती है। अगर हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने और दूसरों के लिए करते हैं तो हमारी जिंदगी सच में सफल होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में जिरांग नाम का एक राजा था जिसका राज्य बहुत हाई समृद्ध और शांति से भरा हुआ था। जिरांग का राज्य थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। जिरांग की प्रजा खुश थी और अपने राजा के लिए भक्ति रखती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जिरांग, जो पहले एक दयालु और संवेदनशील राजा था, अपनी राजनीति में नई राह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि अगर उसके पास ज्यादा शक्ति होगी तो वो अपने राज्य को और भी सफल बना सकता है। और ये सोच उससे एक ऐसे रास्ता पा ले गई जहां उसका दिमाग और उसका दिल दोनों हाई चुक गया। जिरांग की परिवर्तन की सोच। जिरांग की सोच में